एक गांव था जिसमें बहुत सारे हरे भरे खेत, पानी के तालाब, पहाड़, बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और गांव में बहुत सारे अमीर साहूकार और गरीब किसान रहते थे। उसी गांव में एक डॉक्टर रहता था जो बहुत घमंडी था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ एक वही इकलौता डॉक्टर था और आसपास के गांव में भी कोई और डॉक्टर नहीं था। उसका अस्पताल गांव के बीचों बीच था। दिन भर उसके अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी रहती थी। वो इतना घमंडी था कि वो सिर्फ गांव के अमीर साहूकारों लोगों का इलाज ही करने में दिलचस्पी रखता था। गरीबों का इलाज करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि गांव के अमीर साहूकार लोग उस डॉक्टर को मुंह मांगी कीमत देते और गांव के गरीब किसानों के पास पैसा नहीं होता था। बहुत साल बीत गए और वो डॉक्टर ऐसा ही करता रहा। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था। अचानक एक दिन वो डॉक्टर उस मंदिर में पहुंच जाता है और तभी वो मंदिर की सीढ़ियों पर उसने एक साधु महाराज को देखता है। तभी वो देखता है कि उस साधु को एक बिच्छू काट रहा है। ये देखकर वो डॉक्टर बहुत डर जाता है और साधु महाराज उस बिच्छू को उठाकर सीढ़ियों के किनारे कर देते हैं। लेकिन वो बिच्छू फिर से उस साधु को काटने लगता है और वो साधु उस बिच्छू को उठाकर फिर से सीढ़ियों के किनारे कर देता है। ये देखकर डॉक्टर से रहा नहीं गया और उसने उस साधु महाराज से कहा कि ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं देते। तब साधु महाराज ने उसको उत्तर दिया, वो बिच्छू है, उसका कर्म ही काटना है, और जब वो बिच्छू होकर भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा तो हम तो साधु हैं। हमारा कर्तव्य लोगों को क्षमा करना है, लोगों को आशीर्वाद देना है, किसी को मारना नहीं। हमें कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर बहुत परेशान हुआ और उसे समझ आ गया कि उसने गांव के गरीब किसानों का इलाज करने में भेदभाव किया और उसने साधु महाराज के चरण पकड़कर माफी मांगी और कहा, अब मैं हमेशा अपना कर्तव्य का पालन करूंगा। अगले दिन डॉक्टर ने गांव के सभी गरीब किसानों और अमीर साहूकारों के साथ एक जैसा सम्मान और प्रेम से व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम पढ़ लिख कर अगर अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।